नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। चलिए हम अपनी शिक्षण अभिरुचि की प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। द्विवाद स्वप्न देखने वाला प्रश्न रहता है, नियंत्रण से, तर्क से, कल्पनाशीलता से या तुम्हें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज़रा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थी सफलता का श्रेय जिसे देते हैं, भाग्य को देते हैं, सहयोग को देते हैं, योग्यता को देते हैं या बाह्य कार्य को देते हैं। उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थी की सफलता श्रेय जिसे देते हैं, किसे देते हैं, योग्यता को देते हैं। एक शिक्षक जो छात्रों को चिंता मुक्त करना चाहता है, होना चाहिए निर्णायक होना चाहिए, स्वीकार्य होना चाहिए, स्वीकार्य होना चाहिए या अनिर्णायक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वीकार्य। शिक्षण का पहला चरण क्या है, पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना। उक्त में से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, पहले से योजना बनाना। मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, जिसे वर्तमान में उसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। अर्थात शिक्षा मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी, प्रकाश टांटिया, सुमित्रा महाजन या रमेश पोखरियाल। कौन है, रमेश पोखरियाल। क्या क्या कर दिया गया अब, शिक्षा मंत्री। राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, भंवर सिंह भाटी, वसुदेव देवनानी, किरण माहेश्वरी, राजेंद्र राठौड़। कौन है, भंवर सिंह भाटी जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते क्योंकि वे किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उनमें प्रशिक्षण की कमी होती है, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वे अपने पाठ को तैयार करके कक्षा में नहीं आते। ये तो गलत हो गया। फिर सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, उनमें प्रशिक्षण की कमी होती है। समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है शिक्षक द्वारा सदाचरण, कठोर दंड, नैतिक शिक्षा या उक्त में से कोई नहीं। समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, क्या है, नैतिक शिक्षा। क्योंकि दंड तो कभी किसी को देना नहीं है और दंड देने से कुछ होने वाला नहीं। क्या हो जाएगा, नैतिक शिक्षा। आपकी पुत्री का विवाह होने को है, वर पक्ष आपसे दहेज की मांग करता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, ऋण लेकर दहेज की मांग को पूरी करेंगे, दहेज की मांग नहीं करने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, अन्य लड़के से शादी करने का विचार करेंगे। हम क्या करेंगे, उन्हें समझाएंगे, समझाने से मानते तो ठीक, नहीं तो फिर देखेंगे। हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हाँ, कभी कभी, कभी नहीं, संभवतः है। क्या हो जाएगा, हाँ। शिक्षक की रुचि अध्यापन कार्य में महत्व है, कुछ नहीं है, या कम है, या बहुत कम है, या बहुत अधिक है। शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व है और महत्व तो होगा ही, और क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है कि प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में की जाए, इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए। रोक, ये भी गलत है, इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, ये भी गलत है, इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना, ये भी गलत है। क्या हो जाएगा, प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में की जाए। अपने पड़ोसी से संबंध तोड़कर ही सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी कभी, उक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं या कभी नहीं। आप एक टीचर है, मध्याह्न अवकाश में आप यदि अपने साथियों के साथ चाय पान करते हैं तो उस समय आपका लक्ष्य होना चाहिए चाय पान व्यवस्था का निरीक्षण करना, विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना। ये यहाँ पर समस्या नाम है, ध्यान रखना, समस्याओं पर विचार विमर्श करना, साथियों की आलोचना करना, या इनमें से कोई नहीं। निरीक्षण तो कोई अच्छा विचार नहीं है, साथियों की आलोचना तो कभी किसी करनी नहीं चाहिए। सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा,
विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना। अगला क्वेश्चन, छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उनके आदर्शों के समान हो, जो पक्षपात नहीं करे, जिसे मिलना अच्छा लगे, जो सुंदर हो। क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा जो उनके आदर्शों को या उनके आदर्शों के समान हो। आपकी राय में कुशल नागरिकता का क्या अर्थ है? अधिकारों को प्राप्त करना, बुराइयों से लड़ना, अपने कर्तव्यों का पालन करना या सबसे कल्याण हेतु चिंता करना। आपकी राय में कुशल नागरिकता का क्या अर्थ है? एक कुशल नागरिक बनना आप क्या अर्थ है? तो अधिकारों को प्राप्त करना, बुराइयों से लड़ना, अपने कर्तव्यों का पालन करना या सबसे क्या हो जाएगा? अपने कर्तव्यों का पालन करना। अगला क्वेश्चन, आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है, बौद्धिकता होती है, योग्यता होती है या परिपक्वता होती है? बौद्धिकता, योग्यता, परिपक्वता, तीनों ही शब्द अपने आप में क्या है? विशेष है। इनमें से सही और सटीक आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना है। क्या होगा? परिपक्वता, क्योंकि बौद्धिकता भी हो जाएगी और योग्यता भी हो जाएगी, दोनों का मिलजुल रूप क्या होगा? परिपक्वता। विचार गोष्ठी के बारे में आप क्या सोचते हैं? विचार गोष्ठी द्विपक्षीय है, एक पक्षीय, बहुपक्षीय, संभवतः बहुपक्षीय। विचार गोष्ठी का मतलब यह होता है एक पक्षीय तो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि विचार गोष्ठी के अंदर प्रत्येक स्टूडेंट के भी, टीचर्स के भी, या जो भी जहाँ भी ये होती, चाहे राजनीतिक जगह पे हो, चाहे सांस्कृतिक जगह पे हो, जहाँ भी हो, क्या होगा? अनेक पक्ष के लोग भी आएंगे ना, कुछ प्रत्येक का विचार ही तो क्या होगा? विचार गोष्ठी का आधार होगा ना, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापक को प्रशंसा व प्रोत्साहन द्वारा छात्रों को विप्रेरित करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार, कभी कभी, कभी भी, सतत। अध्यापक को प्रशंसा व प्रोत्साहन द्वारा छात्रों को विप्रेरित करना चाहिए। हाँ, ये तो करना चाहिए, और क्या होगा? जिससे छात्र लगातार प्रेरित होते रहिए। आज का अंतिम क्वेश्चन, आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन, सामान्य समझ, जिज्ञासा या पढ़ने या अध्ययन की आदत। क्या हो जाएगा इसका सही और सटीक आंसर? जिज्ञासा। इस क्लास तक हमने शिक्षण अभिरुचि के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी शतक लगा दिया है, और आपने यदि पिछले क्वेश्चनों की जो प्रश्नोत्तरी क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर उस क्लास को भी ज़रूर देखिए, जिससे आपकी समझ और अच्छी और विकसित होगी और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। चलो, जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं पुनः अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, नमन प्रणाम, जय श्री कृष्ण।